Hello student, class 11 science. We are going to discuss the projectile and last video we have seen the horizontal projection. Now it's an angular projection. Imagine in this particular situation one ball, I have taken that ball is moving in this way, ऐसे करके बॉल जा रही है और यहाँ पर कुछ एक एंगल बनाते हुए that angle is theta. Initial velocity is u of this particular ball, angular projection. So if the u is the initial velocity, so what happens? It is going to resolve into two components, ux and uy. Ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. This is a two-dimensional motion. ये बॉल ऐसे करके जा रही है. अब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर हुआ क्या? द वेलोसिटी क्या हुआ? यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई, मींस वर्टिकल वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. तो हम क्या देख रहे हैं हर जगह? ये टू डायमेंशन मोशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन. अब यहाँ पर वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी है. वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन ये दोनों हम जब कंसीडर करेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा? इनिशियल वेलोसिटी uy, अभी ये बताया u sin थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में क्या? u cos थीटा. एक्सेलरेशन in the vertical direction is minus g and in the horizontal direction it is 0. Now first thing is that we are going to find the equation or equation of trajectory ट्रैजेक्टरी मीन्स पाथ. ये हमको निकालना होगा. दैट इज आवर एम. Now vertical motion. For the vertical motion we have to find with the help of the equation of motion y is equal to y distance. So y is equal to u along y t plus half a t square. So ultimately y is equal to initial vy, we know that is the u sin theta plus half. Acceleration we have to take in the vertical is the minus g into t square. So ultimately it will become minus t minus half gt square. That is the number one, equation number one. Now horizontal motion. अब ये प्रोजेक्टाइल जो है इसमें x डायरेक्शन भी है y डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम लोग अब ये डिस्टेंस देखना होगा. ये पॉइंट B मान लेते हैं, पॉइंट B है जहाँ इसका x y हम लोग दे सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट. अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मोशन के लिए अगेन वी हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया है, हाउ मच इट मूव्स. So again u x t u t plus half a t square a along x t square. x is equal to u x कितना होता था? u cos थीटा और प्लस एक्सेलरेशन कितना होता था हॉरिजॉन्टल में 0, तो ये 0 हो गया. यहाँ पर इंटू t भी होगा, ये वाला t प्लस 0. तो अल्टीमेटली t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं. t इज इक्वल टू x बाई u cos थीटा. इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों को कंबाइन करेंगे. दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट. प्रोजेक्टाइल इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन. ना कैसे कंबाइन करेंगे? द वैल्यू ऑफ t इज गोइंग टू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1. सो y बिकम्स u sin थीटा. यहाँ पर u sin थीटा इंटू टी भी होगा, t भी है यहाँ पर, इंटू टी u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है. t का वैल्यू x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g t कितना? x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. कितना हो जाएगा? So y is equal to कितना आया? u cancel. So sin theta by cos theta is equal to tan theta. So ultimately we will get x tan theta
माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, y इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये लेकर चलें कि ये एक कांस्टेंट है, एंगुलर प्रोजेक्शन कांस्टेंट है, और ये भी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं सर k1 कांस्टेंट दे दिया tan थीटा की जगह इनटू x माइनस k2 इनटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ वी आर गोइंग टू प्लॉट इट वी विल गेट द पैराबोला। सो दिस shows the trajectory is parabolic. Trajectory is parabolic. ये क्वेश्चन आता है कि show that the trajectory is parabolic for the projectile. So then up to here we have to derive. That is the equation of projectile. Second one is your time of flight. And time of flight का मतलब क्या होता है, बॉल जितना बॉल या एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन एयर फॉर हाउ लॉन्ग, ये जितना देर हवा में है ग्राउंड में पड़ने के पहले, मान लेते हैं ये अगर 5 सेकेंड तक हवा में है तो 5 सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज द एडिशन ऑफ और सम ऑफ द टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट का मतलब क्या है, ऊपर जाने तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर जितना टाइम यहां से यहां लगा और जितना टाइम यहां से यहां, दैट द टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मान लेते हैं ये O to B ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो हम O to B जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट O to B वर्टिकल, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन v इज इक्वल टू फॉर्मूला वर्टिकल के लिए u अलॉन्ग y, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहां पर हम लोग को देखना है कि यहां पर वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 0। यहां पर वर्टिकल पार्ट में ऐसे एक ऑब्जेक्ट अगर हम फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉल ऊपर तक पहुंचने, ऊपर मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद क्या होगा, इट रिट्रेस, वापस आ रहा है, मींस यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी खत्म है, वैनिशेस, बट प्रैक्टिकली इट इज, अब बोलिए अगर यहां पर खत्म है तो ये फिर ऐसे कैसे आया, यहां पर हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसीलिए ये यहां आ रहा है। तो हम लोग को केवल यहां से यहां तक टाइम ऑफ एसेंट के बारे में डिस्कस करना है। vy इज इक्वल टू u, तो वर्टिकल कितना हो गया 0, तो uy कितना है, u sin थीटा प्लस, अब वर्टिकल जा रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी, तो ये हो गया t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g। ये निकला क्या, टाइम ऑफ एसेंट, इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। ये यहां से यहां तक का टाइम निकला, और टाइम ऑफ एसेंट जितना होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। So time of descent is also, time of descent is also same u sin theta by g. So therefore time of flight कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन, that is 2u sin theta by g. That is a very important formula for time of flight. Maximum height attained by the projectile, that is, say that is your h, मीन्स ये वाला हाइट हम निकालेंगे, यहां से ये मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितना अटेन किया, तो वर्टिकल जाएंगे, वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। वर्टिकल मोशन के लिए वही इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वर्टिकल का कर रहे हैं इसीलिए vy y कर दिए। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी, यहां पर जब मैक्सिमम हाइट यहां पर है वर्टिकल डायरेक्शन में, यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0, तो ये हो गया 0। uy कितना है, u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा, -g, दैट इज -2g।
एस क्या है, ये हाइट को एस की जगह हम लोग एच लिख रहे हैं। एस क्या है, एच के बराबर है, एच हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां पर मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, इसको इधर कर दिए तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। So you can easily find out, if you know the u and the theta, you can easily find out what is the maximum height it attained. Horizontal range, the horizontal distance between the point of projection and point of reach is the horizontal range. ये r से डिनोट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस जो होगा, that distance is your r। बहुत ऐसे आ रही है, ये डिस्टेंस होगा, that is your horizontal range. We have to find, we have to consider the horizontal direction or horizontal motion. हमको क्या करना होगा, horizontal motion को कंसीडर करेंगे। horizontal motion अगर कंसीडर कर रहे हैं, हमको ये निकालना क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना होगा horizontal range के लिए। s is equal to ut plus half at square हम लोग यूज कर सकते हैं। s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u s x दे दिए, यहां पर x दे दिए, x डायरेक्शन में इसीलिए। अब इसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज r। एंड ux कितना है, u cos थीटा इनटू t। अब यहां पर देखिए हाफ ax t स्क्वायर। एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। ax कितना होता है, 0, इसीलिए ये टर्म हट गया। तो मेरा यहां पर क्या आया, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आया, और r इज इक्वल टू u cos थीटा। अब ये t बोलिए तो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द t, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज द 2u sin थीटा। अभी हम लोग किए थे 2u sin थीटा बाई g, इतना आया था, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये t क्या है, कितना देर तक ये हवा में रहा, वो है t। तो इसका वैल्यू हम लोग यहां पुट कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली मेरा कितना आ जाएगा, यहां देखिए हाउ मच, तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, और u स्क्वायर यहां पर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा, ये तो सबको मालूम है। तो sin 2 थीटा बाई g, दैट इज द इक्वेशन फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम साइन का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या होता है, 90, थीटा इज इक्वल टू 45। तो अगर हम 45 डिग्री इसमें पुट करते हैं, 45 डिग्री का एंगल, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई g, दैट इज द r मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, that is your maximum horizontal range. 5 is your instantaneous velocity of the projectile. किसी क्षण at any instant we have to find the velocity. यहाँ पर प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे करके ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर हमको जरूरत है इसका वेलोसिटी कितना है, या यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, तो वहां पर निकालने के लिए मान लेते हैं पॉइंट P पर पहुंचा t टाइम के बाद, x y का कोऑर्डिनेट है, ये डायरेक्शन v का। अब vx और vy हम लोग क्या देख रहे हैं, vx और vy ये जो दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व हुआ v, अब इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इंस्टेंटेनियस या रिजल्टेंट इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब ये दोनों vx और vy के बीच एंगल कितना, 90, तो cos 90 0, इसका कोई औचित्य नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज योर vr। अब इसका vx और vy का वैल्यू यहां निकाल के हमको क्या करना होगा, पुट करना होगा। हमको vx का वैल्यू कहां से आएगा, ux प्लस ax इंटू टी, vy कहां से आएगा, uy प्लस ay इंटू टी, यहां से इसका वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, vr इज इक्वल टू
इसका 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 वैल्यू आ जाएगा, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी आर इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस डी टी होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इफ यू आर गोइंग टू एक्सपेंड यू विल गेट द आंसर। वी आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सिंपल है। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। मान लेते हैं अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो v है x डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan ऑफ बीटा निकालेंगे। ये एंगल कितना है, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है vy को, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है vy बाय vx, vy बाय vx। इसका वैल्यू पुट कर देंगे vx और vy का, you will get that what is the angle by which it is making with the horizontal। बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।